गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे पॉम और टॉम की मित्रता, यानी कि मित्रता के बारे में हम लोग पढ़े थे। और अच्छा या सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत पर काम आए। और यहाँ पे टॉम पॉम की ज़रूरत पर काम नहीं आया था, जिसके कारण टॉम सच्चा मित्र नहीं था पॉम का। तो चलिए, उस कहानी को तो हम लोग पढ़ चुके थे, उसका प्रश्न उत्तर करना था। तो आज इस पार्ट में मैं प्रश्न उत्तर कराती हूँ। तो चलिए प्रश्न उत्तर किया जाए। नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर में है, टॉम अपने मित्र पॉम की मदद के लिए क्यों नहीं आया। यानी कि जब पॉम को मदद की ज़रूरत थी टॉम की, तो टॉम क्यों नहीं आया उसकी सहायता करने के लिए। तो देखिए, टॉम अपने मित्र पॉम की मदद के लिए क्यों नहीं आया। तो टॉम को अपनी फिक्र थी। टॉम पॉम के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि मैं कहीं पॉम की मदद करने के लिए जाऊंगा तो कहीं मुझे ही भालू खा जाएगा, इसीलिए टॉम पॉम की मदद के लिए नहीं आया। तो इसका उत्तर क्या होगा कि टॉम को अपनी जान की चिंता थी और वो सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए वो पॉम की मदद के लिए नहीं आया। ख नंबर में देखिए, सच्चा मित्र कौन होता है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत पे काम आए। सच्चा मित्र वही होता है जो एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करे। तो इस ख नंबर का उत्तर क्या होगा कि सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत पर काम आए। नंबर 2 में देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क में देखिए, पॉम और टॉम बहुत डैश मित्र थे। क्या थे? तो पॉम और टॉम बहुत अच्छे मित्र थे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अच्छे। तो पॉम और टॉम बहुत अच्छे मित्र थे। नंबर ख में देखिए, दोनों ने एक दिन एक डैश यात्रा पर जाने का विचार किया। तो कहाँ जाने का विचार किया? तो दोनों ने एक दिन एक रोमांचक यात्रा पर जाने का विचार बनाया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? रोमांचक। उसके बाद देखिए, ख नंबर में होगा, दोनों ने एक दिन एक रोमांचक यात्रा पर जाने का विचार बनाया। नंबर ग में देखिए, भालू की आवाज़ सुनकर डैश झूले से नीचे गिर गया। तो झूले पे कौन झूल रहा था? पॉम की टॉम? तो पॉम। तो यहाँ पे देखिए, भालू की आवाज़ सुनकर पॉम झूले से नीचे गिर गया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पॉम। तो भालू की आवाज़ सुनकर पॉम झूले से नीचे गिर गया। नंबर घ में देखिए, टॉम भागकर डैश पर चढ़ गया। टॉम भागकर कहाँ चढ़ गया? तो पेड़ पर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पेड़। टॉम भागकर पेड़ पर चढ़ गया। नंबर 3 में देखिए, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उस पे सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उस पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, नंबर क में आवाज़ सुनकर पॉम झूले से नीचे गिर गया, ये सही है कि गलत है? तो आवाज़ सुनकर पॉम झूले से नीचे गिर गया, क्योंकि पॉम ही झूले पे झूल रहा था, किताब पढ़ रहा था। तो ये सही है। उसके बाद देखिए, नंबर ख में अचानक ही दोनों ने एक शेर की आवाज़ सुनी। अच्छा, पॉम और टॉम ने किसकी आवाज़ सुनी? शेर की कि भालू की? तो भालू ना आया था, यहाँ पे तो दिया है शेर। तो अचानक ही दोनों ने एक शेर की आवाज़ सुनी, ये गलत है क्योंकि उन दोनों ने भालू की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। नंबर ग में देखिए, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है, ये सही है कि गलत? यानी कि जो मित्र मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है, ये सही है। इसको आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में नोटबुक में नोट करिएगा, शेयर करिएगा और इसे याद भी करते चलिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 35 पे।
पेज नंबर 35 में 4 नंबर देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगे, यानी कि जो सही है इसमें ऑप्शन दिया है आप लोगों को और जो ऑप्शन सही है उस पर सही का निशान लगाना है। नंबर क में देखिए टॉम पॉम का डैश मित्र नहीं था, यानी कि टॉम पॉम का डैश मित्र नहीं था। नंबर 1 में देखिए सच्चा, नंबर 2 में बुरा, नंबर 3 में झूठा। तो टॉम पॉम का सच्चा मित्र नहीं था क्योंकि वो उसका मदद नहीं किया था। जब पॉम ने मदद मांगी तो टॉम वहाँ पे नहीं आया, वो पेड़ पर चढ़ गया, इसीलिए टॉम पॉम का सच्चा मित्र नहीं था। नंबर ख में देखिए डैश से डर कर दोनों भागने लगे। किससे डर कर दोनों भागने लगे, पॉम और टॉम? नंबर 1 शेर, नंबर 2 बिल्ली, नंबर 3 भालू। तो पॉम और टॉम भालू से डर कर भागने लगे, भालू ही ना आया था वहाँ पे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आइए, सोचिए समझिए और कीजिए। ये खुद से सोचना है, समझना है और खुद से करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नंबर 1 में देखिए नीचे दिए गए बॉक्स में अपने प्रिय मित्रों के नाम लिखिए और यह भी लिखिए कि उनके बारे में आपको क्या क्या पसंद है। यानी कि इस बॉक्स में अपने मित्र का नाम लिखना है, जो आपका प्रिय मित्र हो यानी कि बेस्ट फ्रेंड हो, उसका नाम लिखना है और उसके बारे में लिखना है कि उसका मतलब उसका आपको क्या क्या पसंद आता है, आपके बेस्ट फ्रेंड आपके प्रिय मित्र का क्या क्या पसंद आता है, मतलब उसका खाना पीना, उसका चाल स्वभाव क्या पसंद आता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए ये मौखिक है यानी कि ओरल इसका उत्तर देना है। नंबर 1 में देखिए सोच कर प्रश्नों के उत्तर बताइए। क नंबर में देखिए पॉम ने भालू से अपनी जान कैसे बताई। तो देखिए टॉम तो पेड़ पर चढ़ गया, जब पॉम बुलाया टॉम को कि मेरी मदद करो तो टॉम पेड़ पर चढ़ गया। तो पॉम कैसे बचा, तो पॉम ने क्या किया कि वो धरती पर लेट गया और अपनी सांसें बंद कर ली, क्योंकि पॉम को पता था कि भालू कभी भी मतलब ये मरे हुए इंसान को नहीं खाता है, वो हमेशा खाएगा तो जिंदा ही इंसान को। इसीलिए पॉम ने धरती पे लेट के और अपनी सांसें बंद कर ली। तो इस तरह पॉम ने अपनी जान बचाई भालू से। नंबर ख में देखिए टॉम तथा पॉम ने सच्ची मित्रता क्यों नहीं थी। टॉम तथा पॉम में सच्ची मित्रता क्यों नहीं थी, क्योंकि उस समय उन लोगों का पता चल गया कि जब पॉम ने बुलाया टॉम को मदद के लिए तो टॉम को पॉम की कोई चिंता नहीं थी। उसे लग रहा था कि कहीं मैं भी इसके साथ मर जाऊंगा, इसलिए उसने अपनी जान बचाकर पेड़ पे चढ़ गया। तो जब टॉम पॉम की मदद के लिए नहीं आया तो वो सच्ची मित्रता नहीं थी, क्योंकि सच्ची मित्रता वही होती है जो ज़रूरत पर काम आए। तो इसलिए अब इसका उत्तर आप लोग मिल गया होगा कि टॉम तथा पॉम में सच्ची मित्रता क्यों नहीं थी, क्योंकि इसलिए नहीं थी क्योंकि पॉम की मदद करने के लिए टॉम नहीं आया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 में दिया है आओ वार्तालाप करें, यानी कि एक दूसरे से, रुक जाइए सॉरी, इसके पहले एक क्वेश्चन है नंबर ग में, इस चित्र कथा का कोई नया नाम सोचकर बताइए। यानी कि इस चित्र कथा का, इस कहानी का कोई नया नाम आप लोग सोचकर बताइएगा। उसके बाद आइए आओ वार्तालाप करें, यानी कि एक दूसरे से बात करना है, जैसे मैं अपने फ्रेंड से या किसी से भी अपने में बातचीत करना है। आप अपने मित्र के साथ प्रतिदिन विद्यालय से घर जाते हैं, एक दिन छुट्टी के समय आपके मित्र को चोट लग जाती है, अब आप क्या करेंगे। जैसे में आप अपने मित्र के साथ प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और एक दिन आपके मित्र को चोट लग जाती है, तो बताइए अब आप क्या करेंगे अपने मित्र के साथ। तो आप उसकी मदद करेंगे, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, मेडिसिन करवाएंगे, उसको घर के पास तक छोड़ेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे, ये सच्चा मित्र होता है। उसके बाद देखिए जीवन कौशल, ये लाइफ स्किल्स है, इसमें भी उसी पे आधारित कहानी दी गई है। चलिए इसको भी पढ़ लिया जाए। रीमा आज तुम ये क्या कर रही हो, ये रीमा पूछ रही है इससे, नहीं ये लड़की पूछ रही है रीमा से कि आज तुम क्या कर रही हो।
तो देखिए ये क्या बोल रही है, पौधा लगा रही हूँ, मैं हर साल एक पौधा लगाती हूँ। ये बोल रही है, रीमा बोल रही है इसे कि मैं एक पौधा लगा रही हूँ, मैं हर साल एक पौधा लगाती हूँ। तो ये बोल रही है क्या मैं पौधों में पानी लगाकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ये रीमा से बोल रही है कि क्या मैं पौधों में पानी लगाकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ये बोल रही है कोई बात नहीं, मैं ये कार्य स्वयं कर लूँगी। ये बोल रही है कि मैं ये कार्य स्वयं कर लूँगी, कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक अच्छे मित्र को हमेशा अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। यानी कि ये जो लड़की है ये रीमा से पूछी ना मदद के लिए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब इसको मदद की ज़रूरत नहीं थी तो ये मदद नहीं ली। लेकिन एक सच्चा मित्र वही होता है जो एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करता है। उसके बाद पेज नंबर 37 पे आइए। 37 में रचनात्मक कार्य दिया है, क्रिएटिव स्किल्स। इसको भी आप लोग होमवर्क में ही बनाइएगा। चित्र में बिंदुओं को जोड़कर राजकुमारी का चित्र पूरा कीजिए, इसमें रंग भी भरिए। ये जो चित्र दिया है ये एक राजकुमारी का चित्र है और इस चित्र को आप लोगों को पूरा करना है। तो यहाँ पे काउंटिंग दिया है, 1 से लेकर 30 तक दिया है। आप लोग जैसे मैं 1 2 3 तो यहाँ पे 4 से मिलाइएगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 काउंटिंग से आप लोग मिलाइएगा तो ये चित्र कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और पूरा होने के बाद इसको कलर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीचे दिखाए गए मेढकों के चित्रों में से कौन सा ऊपर दिए गए मेढक का चित्र है, बताइए। ये आप लोगों को मेढक का चित्र दे दिया है। अब आप लोगों को इसमें से चुनना है कि इसमें से कौन सा मेढक ये है। तो ये वाला मेढक ये है, नंबर 4 वाला मेढक है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 38 पे। ये लास्ट पेज है आप लोगों का। नंबर 1 में जंगल में दिखाई देते सभी जानवर के नाम लिखिए। ये एक जंगल का चित्र है, इसमें जो भी आप लोगों को जानवर दिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। इसको भी होमवर्क में बनाइएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, नीचे दी गई कविता को गाकर सुनाइए। इस कविता को गाकर सुनाना है। प्यारा घर, चिड़िया के थे बच्चे 4, निकले घर से पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए, घूम घूम कर घर को आते, अपनी माँ को बात बताते, देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा। तो नंबर क में देखिए, चिड़िया के बच्चे किन किन दिशाओं में गए थे। तो चिड़िया के बच्चे पूरब से पश्चिम की दिशा में गए थे। चिड़िया के बच्चों को सबसे प्यारा क्या लगा, तो चिड़िया के बच्चे को सबसे प्यारा अपना घर लगा, क्योंकि वो सारा जग घूम कर आ गए लेकिन उन सबको सबसे प्यारा अपना घर लगा। तो इसको आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में फेयर करिएगा और इसे याद भी करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम होगी तो आप सभी को ये सब याद रखिएगा, तभी तो आप लिख पाइएगा। अब अगले चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।